वेलकम स्टूडेंट्स टू 12th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर क्लास 12। तो आज हम देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। तो आप लोग जानते हो बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है। जब दो बल होते हैं जो बिल्कुल बराबर होते हैं पर एग्जैक्ट विपरीत होते हैं, पर वो एक ही रेखा पर कार्य नहीं करते। देखिए इस तरह के बल, दोनों बल बिल्कुल बराबर हैं, एक ही रेखा पर कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के दो बल होते हैं और इन दोनों के बीच की मान लो ये लंबवत दूरी है, ठीक है। तो इस तरह के जो बल होते हैं वो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, और बल युग्म का निर्माण करते हैं जिसे हम कपल कहते हैं या बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे हम टॉ से दर्शाते हैं, और टॉ बराबर क्या होता है, एक बल, क्योंकि दोनों बल जस्ट बराबर हैं। एक बल F इंटू इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। मान लो इसको आप नाम A दे रहे हो और इसको B दे रहे हो, तो ये जो है इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कपल यानी टॉर्क यानी बल युग्म आघूर्ण। अब इसी तरह से हम एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि हम एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न करेंगे। देखिए हमने एक बैटरी ली, ठीक है। बैटरी जो है कांस्टेंट डीसी सोर्स देती है, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देती है, और इस हमने बिल्कुल एक जैसी दो प्लेट्स ली हैं, एक जैसी दो चालक प्लेटें ली हैं जिनका क्षेत्रफल बराबर है, जो बिल्कुल एक ही आकार की है। एक प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा और दूसरे प्लेट को हमने बैटरी के किससे जोड़ा, नेगेटिव से। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और आप जानते हो विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनात्मक से कहाँ होती है, ऋणात्मक आवेश की ओर निर्दिष्ट होती है। तो ये जो इन दोनों के बीच में ये जो दो प्लेटें हैं, ठीक है ना, कि एक प्लेट को हमने किससे जोड़ा है बच्चों, बैटरी के पॉजिटिव से, दूसरी प्लेट को हमने किससे जोड़ा है, बैटरी के नेगेटिव से। तो इन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न होगा, एक विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान, क्योंकि ये कांस्टेंट डीसी सप्लाई वोल्टेज है, और इसको हम इस तरह से विद्युत बल रेखाओं से दर्शाते हैं। अब इस तरह के एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई द्विध्रुव को रखते हैं, द्विध्रुव आप समझते हैं कि दो बराबर तथा विपरीत ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश, ठीक है, इनको अगर हम रखते हैं जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और मान लो वो प्रारंभिक किसी कोण थीटा पर हम रख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र में दो बल कार्य करेंगे। अब इसको हम इस चित्र से समझते हैं। देखो ये एक विद्युत द्विध्रुव है AB, जिस पर क्रमशः -Q तथा +Q आवेश स्थित है, ठीक है। +Q पर ये विद्युत क्षेत्र E है। कैसे उत्पन्न किया मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम बैटरी को जो है दो एक समान प्लेटें लेंगे, चालक प्लेटें लेंगे, कंडक्टिंग प्लेट्स लेंगे। पहले को हम बैटरी के पॉजिटिव, एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, दूसरी प्लेट को हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे, और इन दोनों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मान लो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि हम द्विध्रुव को रखते हैं AB, और इस पर -Q और +Q आवेश होते हैं, तो इस विद्युत क्षेत्र E के कारण जो है इस +Q पर कितना बल लगेगा, QE, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। यहाँ मान लिया पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ नेगेटिव प्लेट है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी, एरोहेड जिस दिशा में है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदैव क्या होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर निर्दिष्ट होता है। तो +Q पर क्या लगेगा, +Q आवेश पर कितना बल लगेगा, E विद्युत क्षेत्र में QE, -Q पर कितना लगेगा इस विद्युत क्षेत्र E के कारण, इसकी दिशा क्या रहेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। -Q के कारण कितना बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र E है और -Q चार्ज हम मानेंगे कि उसमें उपस्थित है, तो कितना बल लगेगा, -QE। ये कैसा लगेगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र इस तरफ है और इस पर बल लग रहा है इस तरफ, यानी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा।
सिस्टम में जो है दो बल लग रहे हैं, प्लस QE और माइनस QE। आप देख रहे हैं कि सिस्टम में एक हम मानेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र E रखा है, जिसको हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। इस पर हम एक विद्युत द्विध्रुव रख रहे हैं AB, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा से प्रारंभ में कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। और इसकी जो लंबाई है ये कितनी है बच्चों, 2a है। या हम हर केस में 2a ले ही रहे हैं शुरू से, तो ये इसकी लंबाई है कितनी है, 2a है। और विद्युत क्षेत्र में ये थीटा एंगल बना रहा है। अब क्या होगा, इस पर ये दो बल लग रहे हैं, हम इन बलों की डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है QE और ये है माइनस QE। दोनों बल बराबर है तथा विपरीत है, दोनों की दिशाएं जस्ट विपरीत, मतलब जस्ट 180 डिग्री का अंतर, ठीक है, पर एक ही रेखा पर कार्य नहीं करती हैं। इसीलिए ये दोनों बल जो है एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। इसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों बल कैसे हैं, बराबर व विपरीत। इसका निर्माण करते हैं दोनों बल, एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं। इसे कहते हैं कपल कहते हैं या टॉर्क भी कहते हैं। दोनों बल एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। इसलिए किसका निर्माण करते हैं, एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहते हैं, इस बल युग्म आघूर्ण को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। अब ये प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण जो होता है, ये क्या करता है, ये इस द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करेगा। मतलब ये इसको घुमाकर क्या कोशिश करेगा कि ये विद्युत क्षेत्र ऐसे आ जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो ये कोशिश करेगा कि AB जो है इस तरीके से आ जाए घूमकर, क्योंकि उस पर वो एक बल लगाएगा, जिस बल के कारण उस पर कार्य होगा और जिसके कारण वो घूमकर जो है कैसे आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर। और प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का काम ही होता है रोटेटिंग करना, वो रोटेट करता है, ठीक है ना। वो द्विध्रुव ऊपर क्या करता है, एक बल लगाता है, रोटेट करता है सिस्टम को, जिसके कारण क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करता है। इस तरह से आने की वो कोशिश करेगा विद्युत क्षेत्र के समांतर। और तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है एक बल। देखिए ये दोनों बल जस्ट बराबर है, इनका परिमाण देखिए, परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, चाहे वो प्लस Q है चाहे माइनस Q, दोनों का परिणाम कितना होगा, हमेशा QE ही होगा। तो एक बल, इन दोनों में से एक बल, क्योंकि दोनों ही बल बराबर है परंतु विपरीत है, मतलब दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। तो एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए, एक बल चाहे प्लस Q है चाहे माइनस Q है, परिमाण तो उसका QE है, तो हम एक बल लेंगे QE, ठीक है, इनटू इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए आप चित्र में देखिए, इधर QE एक्ट हो रहा है, इधर माइनस QE एक्ट हो रहा है, इस चित्र में मैंने जैसे दिखाया है। और इन दोनों के बीच की दूरी लंबवत दूरी यानी इन दोनों को अगर हम बढ़ा दें, ये जो दूरी हो, ये जो कहलाएगी इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कहलाएगी। जैसे इस चित्र में आप देखिए कि ये बल इधर एक्ट हो रहा है, ये इधर एक्ट हो रहा है, इन दोनों को अगर आप बढ़ाओगे तो ये जो है चित्र में ये BC जो है ये क्या है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, एक बल यानी QE इनटू दोनों बलों के बीच की दूरी। तो कितनी है स्टूडेंट्स, ये है BC, ठीक है। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को हम किससे दर्शाते हैं,
टॉ से दर्शाते हैं। तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा सूत्र QE इंटू BC। अब BC की वैल्यू देखिए एंगल थीटा है, हम ये जो समकोण त्रिभुज है ABC इसमें हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में आप देखिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होगा, देखो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पर BC है ना, तो साइन थीटा बराबर होगा इस समकोण त्रिभुज में BC बटे AB। अब आप देखिए BC तो हमें पता नहीं है, AB कितना है ये है, ये क्या है द्विध्रुव की लंबाई है, कितनी है ये 2a है, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा BC अपॉन 2a, BC की वैल्यू तो हमें निकालना है, तो BC कितना हो जाएगा 2a इंटू साइन थीटा, ठीक है। इस फार्मूले में हम रख देंगे, इसको आप फार्मूला नंबर 1 बोल दो, ठीक है ना। तो इस फार्मूले में हम इसको पुटअप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा फार्मूला टॉ का, टॉ बराबर हो जाएगा QE इंटू 2a साइन थीटा। अब आप इसको स्प्लिट कीजिए, देखिए 2a इंटू क्यू आपको कुछ रिकॉग्नाइज होगा, 2a इंटू क्या होता है बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, पास पास लिख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई और एक आवेश के गुणनफल को हम क्या कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, इंटू हम क्या लिख लेंगे ई साइन थीटा, इसका नाम क्या देंगे हम पी क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका आघूर्ण हम लिख लेते हैं P बराबर 2a इंटू क्यू द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये टॉ बराबर कितना आएगा बच्चों P साइन थीटा। तो इस तरह से ये जो बलयुग्म आघूर्ण होता है इसका सूत्र कितना आता है टॉ बराबर P साइन थीटा। अब हम इसको क्योंकि देखिए P जो है विद्युत द्विध्रुव ये भी एक सदिश राशि है, E क्या है ये भी एक सदिश राशि है, टॉ प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण भी सदिश राशि है, तो ये इन दोनों के सदिश गुणनफल के बराबर होगा। तो हम इसको सदिश गुणनफल में कैसे लिखेंगे सदिश रूप में, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सदिश रूप में, कैसा कि वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर P क्रॉस E, ठीक है ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इस पर ये देख सकते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 होगा तो साइन 90 होता है 1, साइन 90 इज इक्वल टू ऑलवेज 1, सो टॉ इज इक्वल टू कितना आएगा P, ठीक है ना। तो ये कितना रहेगा मैक्सिमम रहेगा, और यदि थीटा बराबर कितना आता है 0, साइन 0 इज ऑलवेज 0, तो टॉ बराबर कितना आएगा 0। मतलब वैद्युत द्विध्रुव जो है पहले से अगर समांतर रखा हुआ है, ऐसा ही रखा हुआ है शुरू से, तो भाई पहले से ही रखा हुआ है तो सिस्टम उसको रोटेट क्यों करेगा, है ना। वो तो रोटेट तब करता है जब वो 0 से किसी अन्य एंगल पर होता है, जब वो पहले से ही है तो उस पर कोई भी बलयुग्म नहीं लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा, यदि 0 एंगल पर तो होगा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब उस पर कोई बलयुग्म नहीं लगेगा। अगर वो 0 एंगल पर होगा, 90 एंगल यानी 90 पर होगा तो उस पर मैक्सिमम लगेगा। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। अब अगला है, क्योंकि आप लोगों का जो 12th का CBSE का जो रिवाइज सिलेबस आया है उसमें हर बार जो है हम एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर को घुमाने में किया गया कार्य तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा का भी सूत्र देते हैं, पर इस बार वो आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, केवल बलयुग्म आघूर्ण में इंक्लूड है, इसलिए ये मैंने आपको पढ़ा दिया। पर उसका सूत्र भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसको हम डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं बस वो पार्ट और आपको बता देती हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये वाला पॉइंट और देख लेते हैं बच्चों। केवल एक्सप्रेशन बता देती हूँ मैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, W बराबर होता है, द्विध्रुव को अगर हम घुमा रहे हैं तो ये होता है P1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है इतना कार्य होता है। और दूसरा होता है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं दिया है इसलिए ये मैं नहीं बता रही क्योंकि आपका सिलेबस कुछ कम हो गया है। U बराबर आता है माइनस P कॉस थीटा, और सदिश रूप में हम लेंगे तो ये आएगा माइनस P डॉट E।
तो ये केवल एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को बता दी, क्योंकि आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, इसलिए केवल बता दिया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को अगर हम घुमाते हैं तो कितना कार्य होता है, W बराबर होता है PE1 माइनस कॉस थीटा, और द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है U बराबर माइनस PE कॉस थीटा, और सदिश रूप में होती है माइनस P डॉट E। अब हमारा अगला पॉइंट है, क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय देखना है, उससे रिलेटेड टर्म्स हैं ये, तो ये हम देख लेते हैं। एक देखते हैं हम क्षेत्रफल सदिश, हमारा पॉइंट है, इसको कहते हैं एरिया वेक्टर। वी कॉल इट एज एरिया वेक्टर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, तो एरिया क्या होता है, आप क्या समझते हो एरिया को, सदिश या अदिश? तो आप लोग मैक्सिमम सोच रहे होंगे कि अदिश, नहीं, एरिया जो है ये अदिश नहीं होता, ये क्या होता है बच्चों, सदिश होता है। ठीक है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ये तो आप समझ रहे हो कि इसकी एक दिशा होगी। जैसे कि मान लो ये एक बोर्ड है, ठीक है, तो भाई इसका क्षेत्रफल, मैंने कहा चलो क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे करोगे कि भाई ये इसकी जो है ये लंबाई है, ये मान लो इसकी चौड़ाई है, लंबाई गुणित चौड़ाई कर दोगे आप, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो भी आएगा 3 गुणित 4 फुट कर दोगे आप। अब इसका अब एरिया वेक्टर हमें देखना है, तो इसका जो तल है, ये इसका तल है, और इसके अभिलंबवत बाहर की ओर, देखिए अगर इस बिंदु पर मैं देख रही हूँ तो अभिलंबवत बाहर की ओर, ये क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है ना, इस तरीके से इस बिंदु पर देखेंगे, जैसे मैंने जहां पर पेन रखा हुआ है वहां पर देखिए आप, तो ये बाहर की ओर, पेन बाहर की ओर पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये क्या होगी, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। अगर मैं इस बिंदु पर देख रही हूँ तो ये दिशा होगी, तो ये क्या है, ये क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल तो हम जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, जैसे कि अगर रेक्टेंगल है तो मतलब जैसे ये आयताकार है, आयताकार पटल है, तो इसका सिंपली कैसे निकलेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई करके क्षेत्रफल तो आएगा, लेकिन इसकी दिशा कैसी आएगी, अभिलंबवत, इस तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। देखिए जैसे कि ये कॉपी है, ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, दिख रही है आपको, तो इसकी भी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसका क्षेत्रफल मैंने आपसे कहा कि निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालोगे, इसकी जितनी लंबाई है गुणित इसकी चौड़ाई कर दोगे, तो यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस। ठीक है ना, अब इसका हमने कहा कि भाई क्षेत्रफल सदिश बताओ, तो आप कैसे कहोगे क्षेत्रफल सदिश, तो देखिए कि जैसे ये बाहर की ओर, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे इस बिंदु पर अगर मैंने पहले पॉइंट आउट किया है, तो बाहर की ओर जो दिशा होगी वो क्या होगी, क्षेत्रफल सदिश की होगी। जैसे अगर मैं एक चित्र बना रही हूँ, मान लो DS, तो ये बाहर की ओर, ऊपर की ओर ये दिशा है ना, क्योंकि 2 डायमेंशनल में हमें दिशा दिखाना तो हम ऐसे ही दिखाएंगे, तो ये बाहर की ओर जो होगी ये क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश। कैसी राशि होती है, ये सदैव सदिश राशि होती है, और इसकी दिशा जो होती है तल के अभिलंब सदैव क्या होती है, बाहर की होती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा। अब हमारे लिए है अगला पॉइंट, विद्युत फ्लक्स, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए हम लोगों ने विद्युत बल रेखाएं तो देखा है, ठीक है ना, विद्युत बल रेखा हमने देखा है, तो विद्युत फ्लक्स भी हमें समझ में जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि मान लो आप ये बोर्ड ही मान लो, ठीक है, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ये एक क्या है, एक पृष्ठ है, ठीक है। अब इसमें से मान लो ये विद्युत क्षेत्र में हमने रखा है, तो इसमें से असंख्य विद्युत बल रेखाएं पास होंगी कि नहीं, तो जितनी पास होंगी उतनी कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। एक्चुअली ये एक नंबर है, एक्चुअली ये क्या है, एक नंबर है, ये एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि। क्षेत्रफल सदिश जो हमने देखा था वो एक सदिश था, लेकिन विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या। क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं।
ठीक है, इसे हम पाई से दर्शाते हैं। देखिए जैसे ये कॉपी मान लो, इसको हम विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, तो इसमें से असंख्य विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी ऐसी, है ना, अभिलंबवत बाहर निकलेंगी, जितनी टोटल निकलेंगी। ठीक है, जैसे मैं एक चित्र मान लो आपको बना दूं, और ये पृष्ठ से बाहर निकलने वाली विद्युत रेखा मैंने यहाँ प्रदर्शित की है। मान लो अगर आप गिनने की कोशिश करोगे तो 1 2 3 4, मान लो ये लगभग 10 हैं, तो ठीक है, तो इस पृष्ठ से मान लो 10 विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, तो ये क्या हो गया, इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स हो गया, मतलब 10 इज अ नंबर, और ये नंबर मतलब इसमें से जितनी गुजर रही है वही उसका विद्युत फ्लक्स है। तो जैसे इसमें से 10 निकल रही है, तो भाई इसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 10 ठीक है। अब हम इसको देखते हैं इसका फार्मूला कैसे आता है। अब मान लो हम देखिए किसी भी पृष्ठ को अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वैसे ही नहीं निकलेंगे। मान लो अभी हम कहेंगे भाई इसमें से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, कितनी निकल रही है, 0। भाई यहाँ तो कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित है ही नहीं, और विद्युत क्षेत्र हम कैसे उपस्थित करेंगे निर्माण, मैंने आपको बताई चुकी हूँ कि हम दो चालक प्लेट्स को अगर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ेंगे तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्रोड्यूस करते हैं, और इसके बीच में यदि हम कोई भी पृष्ठ रखते हैं, कोई भी पृष्ठ यानी कोई भी, जैसे आपने ये रख दिया, डस्टर रख दिया, या कोई चालक प्लेट रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो उसमें से क्या होंगी, विद्युत बल रेखाएं पास होंगी, निकलेंगी, उसमें से गुजरेंगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र आवश्यक है, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकलेंगी, नहीं निकलेंगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र E है, आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है, और क्षेत्रफल सदिश क्या है, क्योंकि उसमें से निकलती है, वो पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरती है। पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब सदिश राशि, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल कितना है बच्चों, थीटा है, ठीक है। तो इससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर क्या होगा, सूत्र से E डॉट ds, क्योंकि देखो दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल आना चाहिए, क्योंकि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। E कैसी राशि है, सदिश राशि है। ds कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो दो सदिशों का कौन सा गुणनफल हम लेंगे तो हमें अदिश मिलेगा, दो सदिशों का हम अदिश गुणनफल लेते हैं, मतलब फाई बराबर क्या होता है, E डॉट ds। तो इज इक्वल टू क्या आता है, ये E ds cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है, दोनों के बीच का, दोनों यानी विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो ये क्या आता है बच्चों, ये आता है फाई बराबर कितना आता है, E ds cos थीटा। यदि थीटा बराबर 0 है तो फाई कितना आएगा, cos 0 कितना होता है, 1, ये आएगा E ds। और यदि थीटा बराबर 90 है तो फाई कितना आएगा बच्चों, आप जानते हो कि cos 90 कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए कितना आएगा, 0, ठीक है। मतलब उसमें से कोई भी विद्युत बल रेखा पास नहीं होंगी। तो ये विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। अब इसके आगे हमें देखना है विद्युत फ्लक्स की विमाएं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कॉजेस लॉ के साथ में। तो आज इस लेक्चर में बच्चों हम इतना ही देख लेते हैं।